अजीम तहरीक आई तहरीक छाई तहरीक दरिया बंद करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी फ्लाइट का भी टाइम हो चुका है और आपके बाद जो है वो कराची से बेंगलुरु अभी पहुँचे हैं। बड़ा तवील सफर तय कर मुफ्ती मोहम्मद इकबाल हुसैन नक्शबंदी साहब उनका और उनकी बाद में आई तहरीक छाई तहरीक सुन्नी तहरीक सुन्नी तहरीक सरमत इजाज सरमत इजाज अम्माबाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लका ज़िक्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहु अकबर। डॉक्टर साहब की ये बात की गुंजाइश हमेशा से एक शफ़क़त हमारे शौहदा के साथ, हमारे कायदीन के साथ, हमारे अकाबरीन के साथ इनकी रहनुमाई भी रही और इनकी शफ़क़त भी रही और इनकी इतनी तफसीली गुफ्तगू के बाद और इनके तवज्जुह से जो आज रमज़ान शरीफ से चला और यहाँ पहुँचा और 3 दिन से सिर्फ 17 तारीख का प्रोग्राम था। तमाम उलमा मशाइख का एक बहुत बड़ा इजलास था और कुछ ऐसी बातें जो मैं चाहूँगा थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूँ। यकीनन इल्मी गुफ्तगू इल्मी दस्तरखान बिछा था और जो सबसे बड़ी बात है हमारे इन अज़ीम उलमा और मशाइख की ज़ियारतें और यकीनन मेरे लिए मैं एक अपने दिल की बात कह रहा हूँ। हो सकता है किसी की कोई बात हो क्योंकि डॉक्टर साहब के सामने हर बात कहने की मुझे इजाज़त भी है, साथ खून माफ भी है, तो लिहाजा उसमें सोचते हुए कुछ बातें कर भी जाता हूँ मैं, बाद में माफ़ी भी मिल जाती है। मेरे छोटा भाई जो है वो मेरा बहुत बड़ा किताबें भी लिखते हैं, तो अक्सर मैं जब जैपनीज़ के साथ था लेकिन मुझे कभी इस तरह माहौल वाबस्ता नहीं था, इंजीनियर काम करता था, तो मेरे पास ये होता था यार मैं आलिम नहीं बनता है, इनकी तरीका से पढ़ के इनकी देख के ये तो सब जन्नत में चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। नाखा नहीं बन सका, मेरे सुर नहीं था, मेरी आवाज़ नहीं थी मेरे पास, तो मेरे रब ने इनकी जूतियाँ उठाने पे लगा दिया और आज तकरीबन 27 साल से इनके आस्थानों पे हाजिरिया। अगर किसी शहर में जाना होता है हजरत साहब सीधा किसी आस्ते में, किसी MPA मिनिस्टर नहीं, सीधा किसी आस्थाने पे किसी आलिम की ज़ियारत। बशीर भाई भी बैठे हैं, हमारे नौजवान शादी ताहिर गजम्फर साहब की तशरीफ फरमा है यहाँ। लेकिन इस वक्त जो मामलात इस्लाम को दरपेश मसाइल और तकालीफें हैं, अब एक छोटी सी मिसाल मैं अभी आपको देने समझा देता हूँ। जब मलीर के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ जिसमें अहले साहबा और कुरान पाक और कुरान की हुर्मत पे गुफ्तगू की गई और बहुत ही नीचे जाकर गुफ्तगू की गई। फिर कुछ लोगों ने गुफ्तगू शुरू की स्टेज ये माइक के जरिए व्हाट्सएप के ऊपर कि इस तरह के मामलात हैं, ऐसी गुफ्तगू है, कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है वो। अच्छा भाई ठीक है, जद्दोजहद की मुख्तसर करके एक हफ्ते का, अच्छा ठीक है जाते हैं, पता चला कि उसके ऊपर माफ़ी तलाफी हो गई। हम गए कि हमसे लोग फतवा मांगते हैं, कोई फतवा देने को तैयार नहीं। फिर एक चीज़ आजकल नई चली है, एक नई चीज़ आई है, डॉक्टर साहब कोई ना कोई, क्योंकि हकीम भी हैं, तबीब भी हैं, भी मदीने के तबीब, सुभान अल्लाह, तो यकीनन ये कोई ना कोई हमारा भी इसका इलाज ढूंढेंगे। एक लफ्ज़ आया जिससे हमें तकलीफ होती है, हमें अज़ियत होती है,
हमारे कायद ने जब मिशन शुरू किया 1990 में, तो हमने वो दौर देखा था कि बड़े बड़े लोग अपने दरबारों से या अपने लोग कहने के लिए बाहर नहीं आते थे। लाशें गिरती थी, मज़ारों की बेहुरमती होती थी, उल्मा की शान में गुस्ताखी होती थी। उस जालिमान का जो दौर था, तो आजकल एक नया लफ्ज निकाला है, नया जुमला, सहीउल अकीदा सुन्नी। मैंने कहा आज तो बता दिया डॉक्टर साहब ने, बाबा क्या बात। अब तो रिजल्ट आउट हो गया। कह रहे सहीउल अकीदा, मैंने कहा जरा लिस्ट जारी कर दे, तो उन्होंने जाके उस पे एक जुमला नहीं बोला, एक बात नहीं की, हम पे लानतान। हम गए, हमने फतवा लिया, मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, इनका फतवा चल रहा था मुफ्ती, आज मैंने इनकी जियारत की है। वो हालांकि मुझे पता वो मैटर क्या था और उसमें बगैर तफसीली दिया। पता चला ये कि वो शख्स लाहौर रवाना हो गया, फतवा वहीं का वहीं, और मस्जिद की इंतजामिया ने हजरत माफी मांग ली। तो यह माफी है, तो फिर हम क्या लानतान क्यों है? माफी हमने दी है। अरे हम तो ठोगे जाओ, खत्म करना जरूरत ही नहीं है। ना टेंशन देते हैं, लेते नहीं है, देते हैं। लेकिन आज इस्लाम की तारीख मस्त की जा रही है। आज मामला थे, मैं मुल्तान शरीफ में था, बड़ा अच्छा एक फैसला किया हमारे उलमा मशाइख ने कि एक फिक़ही बोर्ड बनाया जाए, जो इन मामलात पे जो खास की बातें हैं वो अवाम में नहीं, और जवाम की बातें हैं वो खास में नहीं। बोर्ड बने, आज 10 से 15 दिन का कहा गया कि भाई बोर्ड के ऊपर फैसला हो कि हाँ भाई सहीउल अकीदा की लिस्ट भी जारी हो जाए, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जारी हो सकती है, हमारी भी जारी हो जाए, ताकि पता तो चल जाए सारी चीज़ों का। और ये फिक़ही बोर्ड का जो अभी ये 15-16 तारीख को इजलास था, उसमें ये फैसला हुआ कि पूरे मुस्तनद पूरे पाकिस्तान से 12-13 का एक पैनल तश्कील दिया जाए। आज एक वाकया, कल रियासत से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा आज हमारे 2 इशू हैं। आज शरीयत के नाम पर कल जो खानेवाल के अंदर, खानेवाल का जो वाकया हुआ, सियालकोट का जो वाकया हुआ, दीगर वाकयात हैं, इसमें यकीनन हमारे बुजुर्गों की तवज्जो की जरूरत है। खानेवाल का वाकया, मेरे अपने जिम्मेदार से बात हुई, वो इसका हिस्सा है। डॉक्टर साहब वो अहले सुन्नत से ताल्लुक है था, जिसको हमने गुस्ताख कह के फांसी पे लटका दिया, टुकड़े कर दिए, लाश के टुकड़े किए, उसके हाथ काटे, उसको कद लटकाया। ये किस शरीयत की इजाजत है? ये मारवे अदालत, ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है, ये आपको पूरी दुनिया में, आप खुदा की कसम, कल मेरी बात होने के बाद आज ये मैं बात कर रहा हूँ, मैं आज बात होने के बाद, उसकी बीवी ने 9 एकड़ जमीन थी, उसकी बीवी ने 9 एकड़ जमीन बेची, और बेच के वो 9 एकड़ जमीन बेच के उसका इलाज कर रही थी। जो ज़हनी तवाज़ुन नहीं था उसके दिमाग का इलाज हो रहा था, उसके दिमाग का। सोचो उसकी बीवी और बच्ची के सामने क्या है, जो तरब्बा का वाक़या है। ये हर बंदा अपने हाथ में अदालत सजाने लग गया है। रियासत के होते हुए ये गैर रियासती इक़दाम, ये मारवाई अदालत इक़दाम, खुद मुफ्ती, खुद जन्नत, खुद फैसले, जब शरीयत मौजूद है, शरीयत के रहनुमा रहबर मौजूद है, ये मामलात को रोकने के लिए यकीनन अब हम इस इस्लामी आइडियोलॉजी की बात करते हैं। आज इसके अंदर हमारे कितने लोग बैठे हैं? हमारे लोग कहाँ हैं? जहाँ आइडियोलॉजी तैयार हो रही है, जहाँ कानून साजी हो रही है, यकीनन उसके लिए हम सबको मिलकर इस मामलात पे गौर करना होगा। वरना आज सियालकोट में हमने कहा आपने लटका दिया होता, अगर आज आपने नश्ता पार के दहशतगर्दों को लटकाया होता तो उस वक्त तो कुछ नहीं था, उस वक्त भी तो जुल्म था। हमारी माँ कहती थी बेटा मस्जिद में नहीं जाना, बम हो जाएगा, धमाका होगा। हमने उस वक्त भी मालूमात, उस वक्त भी मुकाबला किया।
आज शहर कराची में उस वक्त के यजीदों का मुकाबला नहीं किया। 400 जनाजे उठाए, कितने उलमा शहीद हुए, कितने जय्यद उलमा मशाइख को शहीद किया गया। कसूर क्या था? इसी तरह हक को सच बोलते थे। हमको दुआ करते, हम तो डॉक्टर साहब से कहते, डॉक्टर साहब आप हुकुम फरमाए, हम तो यहाँ आदमी नौकरी आपके पैरों में भी पढ़ के नौकरी करते। और इसी वजह से वो इनके रजाकार हो, अल गालिबून हो या कोई भी हो, वो एक ही है मिजाज का। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो भी मिजाज का एक ही है। वो मैं गया डॉक्टर साहब के मदरसे में, डॉक्टर साहब पाबंदी मत लगाइएगा आप। वो आपके मदरसे में गया, मदरसे के तालिबी कान में कह रहे भाई एक दफा बोलो टेंशन देने का लेने का। तो वो मिजाज हमारा भी ऐसे ही है हजरत। आज तक हमने भी किसी को अपने घर पे आने नहीं दिया। हाँ, जनाजे उठा लिए, वरना आज जो हमें बता रहे हैं ना सैयद अकीदा, मैं भी कह रहा था सियालवी साहब के कान में कि हमने ऐसा ये सुन्नियों की, और हमने अगर बयाना शुरू कर दिए तो बड़ा मसला हो जाएगा लोगों को। कौन सा मदरसा कितने में बिका, कौन सी मसाजिद कहाँ गई, किसने किसने अपने जमीरों का सौदा किया। छेड़छाड़ नहीं करो हमारी बात, वरना हमने हमारे जज ने, हमें लाहौर के जज ने ये लिख के नहीं दिया था कि अगर करबला सजानी तो माफी की क्या जरूरत थी। करबला में तो जनाजे उठे थे, माफी नहीं थी। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने कहा है माफी मांगने वाले भी आपके सामने हैं। नामूसे रिसालत पे सौदा होते हुए देखा, नामूसे साहबा पे सौदा होते हुए देखा, नामूसे अहले बैत पे सौदा होता हुआ देखा। कहें तो आज इसी माइक के ऊपर नाम लेके गुफ्तगू कर सकता हूं। तो हमारा कसूर क्या? हम तो मरने वाले लोग हैं। जब आप हुक्म फरमाते हैं आका की नामू, अगर 10,000 शहीद जब तहरीक चली ताजदार खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कौन था सबसे आगे? हमारे उम्मा थे, तो उनके पीछे जान देने वाले कौन थे? ये उम्मत, ये हुजूर के सरकार के नौकर थे, ये साहबा के नौकर थे। आज पाकिस्तान को उस आग में धकेला जा रहा है, खुदा की कसम उस आग में धकेला जा रहा है, तसव्वुर नहीं है आपको। शाम मैंने डॉक्टर साहब को वहां पढ़े हुए हैं, डॉक्टर साहब ने तो वहां तालीम हासिल की इराक के अंदर। आज इराक किसके कब्जे में चला गया? आज इराक 150 के करीब। पीर साहब उसी रात पे इन्होंने फांसी पे लटका दिया था जब नजफ शरीफ में और इमाम हुसैन के मज़ार पर कब्जा हुआ था। जहाँ आज भी गोलियों के निशान, वो मार्बल में लगे हुए, वो गोलियों के निशान। शाम चला गया हमारे हाथ से, इराक चला गया हमारे हाथ से, यमन चला गया हमारे हाथ से, लीबिया चला गया हमारे हाथ से, और अब पाकिस्तान को लेना चाहते हैं, इस पाकिस्तान को लेना चाहते हैं, इस पाकिस्तान को लेना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये ना शाम है, ना ये यमन है, ना ये अफगानिस्तान है, ये सरकार के नौकरों का पाकिस्तान है। डॉक्टर साहब, इस सुन्नियों को आपकी जरूरत है, जरूरत है। अगर मुझे अपने दिल की कोई बात कहता हूं डॉक्टर साहब से कहता हूं, लेकिन जिस तबाही और बर्बादी की तरफ, जिस तकसीम दर तकसीम की तरफ जा रहे हैं, यह नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है। सोचो, हम मैदान के अंदर रोज मुंह देते, बल्कि कायद मेरे कहता बाँ भी देते हैं। पंजाबी का ये लफ्ज़ तो मुझे बड़ा अच्छा याद हो गया। हालांकि बड़ी मौज़िब अदालत लगी हुई है सफर, लेकिन अगर ये निकल जाता तो बता दिया। मुझे तो आज खुशी हुई एक चीज़ की कि उन्होंने बता दिया कि हम जैसे जो सुन्नी आलिम वालिम देंगे
उनकी भी ये रास्ता दिखा दिया आज। फांसी को फाजिल वाली जो बात करते उसी की तरह फैल गया मैं भी, वरना मैं तो समझ रहा था इधर ही सारी जिंदगी जूतियाँ उठानी पड़ेगी। उठाएंगे। जाओ हमारे ग्राम में, हमारे घर के जनाजे हमने उठते हुए देखे। ये बैठे हैं कराची वाले बशीरुल कादरी साहब, नुरानी मियां के साथियों में से, पूछो इनसे। हम पूछते थे, बोलो गवर्नर, बताओ कल जनाजा कहां से उठाना। भीख मांगने नहीं जाते जैसे आजकल हमारे सबके सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं। अभी हट गए, उठ गए भी नाम लूंगा खाम खा के लिए मसला नहीं हो गया। वो एक कर्नल है, उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया, वो निकलेंगे नहीं सिद्दीक अकबर पे। तकरीरें करेंगे लंबी लंबी। वक्त है इस वक्त। ये पाकिस्तान हमारा है, बेशक ये हमारे, हम कहते हैं आपको इतना दर्द इसलिए कि हमारे अकाबरी का बनाया हुआ पाकिस्तान। अक्सर मेरे कोटली शरीफ से कभी कभी फोन आ जाता है, उनकी दुआ आ जाती है, दुआ फरमाते मुखलिस इखलास। ये रुतबे वाले लोग हैं, ये हम जैसे नौकरों को भी लिफ्ट करा देते हैं। ये है चेहरे देखो, ये चेहरे देखो। बातें हैं ना, हम लोग लड़ाई के लिए हम हैं ना डॉक्टर साहब। वो किसने हमें खत्म करने की कोशिश की, किसी का बाप भी कुछ भी नहीं कर सका। मेरे कायद का जनाजा उड़ गया, एक फट से 3 जनाजे, नक्शा में 63 जनाजे, लाशें। एक दिन भी मान से आज भी यही कफन पहना हुआ है। क्या था ये उल्मा और मशाइख के, वो थी मोहब्बत शफकत, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाएगा। मैं 2 घंटे तक पंजाब कॉलोनी में घूम रहा था, पंजाब सोसाइटी में रहा था, वरना आज से 2 घंटे पहले पहुंच जाता। मोबाइल वाला रास्ता भूल गया था बेचारा, तो हम उसके पीछे आगे पीछे घूमते रहे, वरना बहुत कुछ मिलता। इस वक्त जो हालात और मामलात हैं, क्योंकि नमाज का टाइम भी करीब है, आप लोगों ने से दरख्वास्त है कि इंशाअल्लाह ताला आज अब डॉक्टर साहब का तब हमें ना इसे हजम भी करना चाहिए। डॉक्टर साहब इस वक्त अहले सुन्नत का असासा है। कायदे मिलत इस्लामिया के बाद अगर इल्मी मतलब आदमी सुने 6 घंटे भी बैठा रहे, मैं तो समझता अल्लाह ताला इनकी, अल्लाह ताला और जज्बा ऐसा हमें भी दे। अल्लाह ताला हम पर करम फरमाए कि बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन में मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। तशरीफ लाते हैं कराची से रौनक अफरोज